हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो हाँ जी, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये मेरा वीडियो ही होने वाला है, कोई व्लॉग नहीं है। तो मेरा वीडियो जो आज होने वाला है, आप लोग समझ गए होंगे, वैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड में वो चीज़ चल रही है। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना, जब आजकल ट्रेंड में चल रहा है तो मैं भी एक वीडियो बना लूँ। जैसे कि मेरा हर वीडियो पॉजिटिव वे में होता है, तो ये भी एक पॉजिटिव वे में ही मेरा वीडियो जाने वाला है। तो जैसे कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं हमारे जो उत्तराखंड के बहुत ही सुपर, मतलब सुपर हिट कह सकते हैं आप, क्योंकि सभी लोग उनको जानते हैं बहुत अच्छे से। बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन वो हैं। तो मैं बात कर रही हूँ केशव पंवार और अनीशा रांगण की। तो आप लोगों ने अनीशा रांगण का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अभी हाल ही में उनकी सगाई हुई है। जैसे ही उनकी सगाई हुई है, लोगों ने उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर दिया, काफ़ी ज़्यादा बदनाम कर दिया। और क्यों किया, उसकी भी एक वजह है। तो केशव पंवार जी हैं और अनीशा रांगण जी हैं, ये आपस में मतलब बहुत से सॉन्ग इन लोगों के साथ में आए हैं। इन्होंने जितने भी सॉन्ग गाए हैं, इन्होंने साथ में ही वो सॉन्ग गाए हैं। ज़्यादातर ये मतलब एक साथ ही दिखते थे। ये मान लो कि दोनों के दोनों मतलब साथ ही काम करते थे। लेकिन लोगों ने उनके साथ का इतना मज़ाक बना दिया, इतना मज़ाक बना दिया कि बाहर-बाहर से लोग मतलब इतना गंदा-गंदा उनको कमेंट कर रहे हैं, इतना गंदा उनके बारे में कह रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है यार कि हमारे समाज को क्या मैसेज जा रहा है। या अगर कोई लोग किसी से इतना हेट करते हैं तो सोशल मीडिया में आके उस चीज़ को ना जताएं ना फिर। भैया अगर हेट करते हो तो पर्सनल जाके उनको बोलो, लेकिन सोशल मीडिया में मतलब किसी के लिए इतना गंदा बोलना, वो भी एक लड़की के लिए, और ख़ासकर उस लड़की के लिए जिसकी सगाई हो चुकी है। ठीक, मतलब बोलने से पहले आप लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि यार आपके गंदा बोलने से कहीं किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या कहीं भगवान ना करे वो लड़की मतलब इतना डिप्रेशन में आ जाए ये चीज़ें देख के सुन के कि वो कुछ गलत कदम ना उठा दे। या ये मान के चलो कि जहाँ उस लड़की की सगाई हो रखी है ना, भगवान ना करे कि लड़के पक्ष वाले कुछ गलत कदम उठा दें, कि मतलब सगाई ना तोड़ दें, मतलब कुछ गलत ना कर दें, है ना। तो जो भी लोग अगर किसी को इतना गलत बोलते हैं तो पहले पूरा मतलब उनके पास सबूत होना चाहिए, और अगर सबूत है भी तो यार हमें कोई हक नहीं है मतलब किसी की लाइफ को इस तरीके से मतलब ट्रोल करना या उसको इतना गंदा कहना। हमारा कोई हक नहीं है किसी को इतना गंदा कहने का। तो बात जो ये छिड़ी है अनीशा रांगड़ जी के लिए जो लोग इतना गंदा-गंदा कह रहे हैं, और केशव कुमार जी के लिए जो लोग इतना गंदा कह रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ़ एक म्यूज़िक है, ठीक है? जो केशव कुमार जी का अभी हाल ही में एक नया सॉन्ग आया है, इधर के साइड में मैं उसका पोस्टर लगा दूँगी। मतलब माँ खूजन, ऐसा कुछ उसका मतलब टाइटल है कि माँ खूजन मतलब कि मक्खी जैसा। तो उस गाने के बोल मतलब कुछ इसी प्रकार से हैं कि तूने मतलब मेरे को ऐसे यूज़ किया एक मक्खी के तरह। जैसे हम कहते नहीं हैं कि चाय में डूबी हुई मक्खी होती है या दूध में डूबी हुई मक्खी होती है, कि हम उसको चूस के और साइड फेंक देते हैं। जैसे एक मूवी में भी देखा होगा, मतलब हम लोग नहीं चूसते हैं लेकिन एक मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? कि वो उसको ऐसे मक्खी को ऐसे चूस के और साइड फेंक देता है। तो मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं अपने मतलब गाने के जो उनके बोल हैं। और केशव कुमार जी जो हैं, वो जो अपने सॉन्ग लेके आते हैं वो ट्रेंडिंग सॉन्ग लेके आते हैं। मतलब जैसे-जैसे माहौल चलता है ना, वो उस आधार पे अपने सॉन्ग लेके आते हैं कि लोगों को कैसे सॉन्ग पसंद आ रहे हैं या लोग कैसा सुनना पसंद कर रहे हैं। तो वो उस टाइप के सॉन्ग लेके आते हैं अपने मतलब चैनल में, या अपने अपने गाए हुए जो भी उनके सॉन्ग होते हैं वो ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर काम करते हैं। तो लोग जैसे ही उनका ये गाना आया, ठीक है, अनीसा रांगड़ जी की सगाई हुई, उसके बाद उनका वो गाना रिलीज़ हुआ तो लोगों ने इतने भर-भर के मीम्स बना दिए। फ़ेसबुक में जो बड़े-बड़े पेज हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम में हर जगह मतलब खोल लो तो उन्हीं का ही मीम्स वगैरह देखने को मिल रहा है, उन्हीं के ही वीडियोज़ मतलब लोगों ने इतने वायरल कर रखे हैं और गंदा-गंदा मतलब बोल के वायरल किया हुआ है। तो यार क्या मिलता है आप लोगों को किसी की लाइफ़ ऐसे स्पॉइल करके, या उसके बारे में इतना गंदा बोल के। अगर कोई 2 इंसान एक साथ हैं तो ज़रूरी नहीं है यार कि उनका रिलेशन है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है। मनीषा रांगड़ जी का उन्होंने हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है संगीत जगत में, ठीक है? मनीषा रांगड़ जी ने उनके साथ बहुत गाने गाए हैं जो कि हमने सुने ही हैं हाल ही में, मतलब उनके बहुत से सॉन्ग आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई रिलेशन है या कुछ है। तो लोगों ने इस तरीके से उनको ऐसा बदनाम कर दिया है जो कि हमारे समाज के लिए या हमारे लिए बहुत ही गलत है ना? इस तरीके से नहीं करना चाहिए।
और मनीषा रांगड़ जी उनके साथ गाना गाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के बीच मतलब कोई रिलेशन है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे हैं, बॉलीवुड से ले लो, कहीं से भी ले लो, ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखती हूँ आजकल जैसे कई यूट्यूबर होते हैं, वो प्रैंक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, मज़ाक वाले जो कॉमेडी वीडियो होते हैं वो बनाते हैं। तो उनके साथ जो आप लोग लड़कियाँ देखते हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है या उनका कोई रिश्ता है, ये नहीं होता है। वो पेड गर्ल होती हैं, पेड गर्ल जानते हो? मतलब पैसा दे के वो काम करती हैं। एक तरफ से आप उनकी सैलरी मान लीजिए कि भैया वो उनको सैलरी देते हैं जितना भी देते होंगे, और वो उनके साथ काम करते हैं। तो मनीषा रांगड़ जी का भी कुछ ऐसा ही था, वो केशव पंवार जी के साथ मतलब एक तरफ से काम ही कर रही थी। तो वो जो भी सॉन्ग गाती रही होंगी, तो उसका थोड़ा बहुत केशव पंवार जी उनको भी देते रहे होंगे, तभी तो उनका भाई ये होता है ना, ये लोग इसीलिए तो इसी चीज़ से तो कमाते हैं कि वो संगीत जगत में है, कोई मूवी के उसमें है, तो भाई उनको जब पैसा मिलता है तभी तो वो इंसान अपना टाइम किसी को देता है। या हम लोग यूट्यूब में कोई काम कर रहे हैं तो भाई पैसों के लिए तो कर रहे हैं ना, कि हाँ हम मेहनत करेंगे तब हमारा पैसा आएगा। तो लोगों को मतलब मौका मिलना चाहिए यार किसी को ट्रोल करने का। और मतलब क्या बोले, मतलब हमारे समाज के लिए इतना गंदा संदेश है ये, खासकर हमारे उत्तराखंड के लिए। और हाल ही में आपने देखा होगा, अनीसा रांगड़ जी की माता जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। यार वो एक माँ है, ठीक है, अगर एक माँ की औलाद के लिए कोई इतना गंदा बोलेगा तो वो माँ क्या करेगी। चलो माँ ही नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे एक गुस्से का एग्जांपल रख लेते हैं। अगर मान लो आप लोगों को कोई कुछ गलत बोलेगा या आपकी फैमिली मेम्बर को कोई कुछ गलत बोलेगा, तो आपको इतना गुस्सा आएगा कि इंसान गुस्से में ये नहीं देखता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। मानते हैं अनीसा जी की माता जी के जो बोल थे, शब्द थे, वो बहुत गलत थे, वो हमें भी कहीं पसंद नहीं आए। मतलब उन्होंने जो अपनी बातें रखी, जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी, खासकर उन्होंने जो होटल लाइन में जॉब करने वाले आदमी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, मतलब हर किसी को उन्होंने टारगेट नहीं किया। उन्होंने उन लोगों के लिए गलत बोला जिन्होंने उनको मैसेज किए थे, और वो जिन्होंने उनको मैसेज किया था वो होटल लाइन में ही जॉब करने वाले बंदे थे। और उन्होंने उनको इस तरीके से मैसेज किया कि हम तो बोलेंगे भाई तुम्हारी बेटी के लिए गलत, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है, उखाड़ लो, तुम्हें जो उखाड़ना है, हम तो करेंगे, और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम बाहर देश रहते हैं, है ना। तो वो होटल लाइन में ही जॉब करते थे। तो उनकी माता जी ने मतलब जो कुछ भी बोला, उन दो चार लोगों के लिए बोला है, ना कि सारे होटल में काम करने वाले आदमियों के लिए। मानते हैं हम, यहाँ पे वही कहावत मतलब सूट करती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना। तो बोला किसी दो चार आदमी ने, लेकिन सारा जो है होटल में काम करने वाले आदमियों को या उनकी जो वाइफ हैं उन सबको बुरा लगा। बेशक सी बात है, लगता है, ठीक है, लगता है, अगर हम भी होते तो हमें भी लगता है कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, है ना, क्योंकि हर कोई गलत नहीं होता है या हर किसी की वाइफ गलत नहीं होती है। और अगर कोई औरत गलत होगी, चरित्रहीन होगी, तो वो चाहे होटल वाले की हो, चाहे वो किसी की भी हो, हर कोई होता है। यहाँ पे बात सिर्फ होटल लाइन वालों की नहीं है, जिसको होना होगा वो कोई भी हो जाएगा। छोड़ो, खैर इस बात को तो छोड़ो, बट वही है। तो यहाँ पे उनकी माता जी ने भी सबसे माफ़ी मांग ली है, एक वीडियो के थ्रू उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मतलब उनसे गलती हुई है। मतलब फिर अनीसा जी ने भी जैसे एक वीडियो अपना वायरल किया, तो वो भी कह रही थी कि हाँ मेरी मम्मी के बोल बहुत गलत थे, मैंने अपनी मम्मी को इस चीज़ के लिए भी डांटा कि मम्मी तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, आपने गलत बोला। तो फिर उसकी माता जी ने जो है, उनकी माता जी ने जो है वीडियो बनाया फिर, ठीक है, और सबसे माफ़ी मांगी। तो बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई इंसान कोई गलती कर रहा है और उसके बाद वो अगर माफ़ी मांग ले, तो बहुत अच्छी बात होती है। कम से कम चलो उनको अपनी गलती का रियलाइज़ तो हुआ। लेकिन ये है यार कि हमें अगर कुछ किसी के लिए कहना है तो सोच समझ के कहना चाहिए, ठीक है। अगर केशव पंवार जी और अनीसा रांगड़ जी अगर साथ में काम करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि उनके बीच कोई रिलेशन है। हम लोग कहीं पे जॉब करते हैं, हमारे साथ इतने सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा सबसे रिलेशन है या हर किसी का हमसे रिलेशन है, ये नहीं होता है। तो प्लीज़ ये सारी अफवाहें फैलाना बंद करो और किसी के लिए इतना गंदा बोलना बंद करो। कुछ नहीं होता है, किसी को गलत बोल के हमें 2 मिनट का सुकून भले मिल जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए फिर हम उस चीज़ को बहुत गिल्ट करते हैं यार कि हमने कैसे इसको ऐसा बोल दिया या हमने कैसे इसको गलत बोल दिया। और मैंने अभी कल ही मतलब मैंने केशव पंवार जी का भी एक वो भी मतलब इंस्टाग्राम में लाइव चल रहे थे अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे उनकी वही बातें हो रही थी। केशव पंवार जी वही कह रहे थे कि मैंने जब ये गाना रिकॉर्ड किया, तो मेरे इस गाने को रिकॉर्ड किए हुए 11 महीने हो गए हैं। और जब उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया, अनीसा रांगड़ जी उस समय उनके साथ ही वहाँ पे मौजूद थी,
ठीक है, अब इस बात को तो कोई यकीन करेगा नहीं क्योंकि उनके पास कोई सबूत है नहीं दिखाने के लिए, है ना? कि वो थी या नहीं थी। लेकिन भाई अनीसा रांगड़ जी उनके साथ ही रहती थी। वो मतलब कुछ कोई भी गाना शूट करते थे, कुछ भी मतलब उनका काम रहता था, तो वो दोनों साथ ही करते थे और साथ ही जहाँ भी जाते थे, साथ ही जाते थे। क्योंकि वो उनका काम है ना? अब जिसका जो काम होगा वो तो करेगा ही ना, उसमें हम किसी को गलत थोड़ी बोल देंगे। बस यही रीज़न था और उन्होंने केशव पंवार जी ने साफ-साफ कल अपनी लाइव में बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ यार कि मैं किसी के लिए ऐसा गाना गाऊँ, है ना? वो तो चलो मैंने लोगों के कहने पे अपना एक ट्रेंड सॉन्ग निकाला जैसा लोग पसंद करते हैं आज की डेट में कि मतलब चलो कोई जैसे किसी लड़की ने किसी को धोखा दे दिया तो उन्होंने उसके ऊपर एक सॉन्ग निकाल दिया, तो लोगों को मौका मिल गया वो करने का कि भैया इन्होंने ऐसा सॉन्ग सगाई के बाद ही निकाला है, तो ये ज़रूर इनका कुछ रहा होगा। भाई ऐसा नहीं होता है। अब सगाई तो चलो उनकी अभी कुछ दिन पहले हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में उन्होंने वो सॉन्ग लिखा और रिकॉर्ड कर लिया और वो भैया आ भी गया यूट्यूब में, ऐसा नहीं होता है। सॉन्ग लिखने के लिए, उसको म्यूज़िक देने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे कि केशव जी अपने उसमें कह ही रहे थे लाइव में कि इस गाने को मैंने रिकॉर्ड किए हुए मुझे 11 महीने चलो 1 साल हो गया है, ठीक है? 1 साल मान के चलिए कि 1 साल हो गया है जब वो ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अनीसा जी भी उनके साथ ही वहाँ पे ये होता है यार, अब यही है ना कि उनके कहने पे कोई यकीन तो करेगा नहीं क्योंकि सबूत नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगी यार आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, उस चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? ये नहीं है कि तुम किसी की लाइफ़ में घुस रहे हो, किसी की ज़िंदगी में घुस रहे हो कि भैया किसको कैसे बदनाम किया जाए, किसको कैसे ट्रोल किया जाए। अरे इन सब में कुछ नहीं लिखा है यार। अगर किसी के लिए बोलना है तो 2 शब्द अच्छे बोलो, ठीक? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई गलत भी है ना, तो उसको अच्छा बोल के समझाओ। ये नहीं कि तुम उसके ऊपर चढ़ गए या तुम फुल उसे बदनाम करने के उसमें तुम लगे हो कि ना भैया इसको हम कैसे बदनाम करें, कैसे ट्रोल करें, ऐसा नहीं होता है यार। इससे उनकी फैमिली पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा लेकिन हमारे समाज को क्या मैसेज जा रहा है आप लोग ये सोचिए ना। और फेसबुक में देख रहे हैं जो बड़े-बड़े पेज बने हुए हैं, भई वो भी उन लोगों की मीम्स बना के, पोस्टर बना के ऐसे-ऐसे मतलब वायरल कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ़ व्यूज़ के लिए, है ना? मेन तो वही है व्यूज़ के लिए और हर कोई व्यूज़ के लिए करता है। अगर हम भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो भाई हम कम से कम अच्छा तो बोल रहे हैं, किसी को गलत तो नहीं बोल रहे हैं। कम से कम हमें इस चीज़ का दुःख तो नहीं रहेगा कि हमने किसी को गलत बोल के अपने व्यूज़ कमाए हैं, ठीक है? तो ये होता है। कम से कम अच्छा बोल के अगर हमें व्यूज़ भी मिल रहे हैं ना 2-4 तो इस चीज़ की हमें खुशी रहती है कि कम से कम हमने अच्छा बोल के व्यूज़ कमाया है, किसी को गलत बोल के तो व्यूज़ नहीं कमाया है। बाकी मैं क्या बोलूँ यार बस मुझे थोड़ा बहुत जो लगा मैंने बोला, तो अब अनीसा रांगड़ जी की मम्मी जी ने भी माफ़ी माँग ली है, ठीक है? कि भैया ठीक है उनके जो शब्द थे, जो बोल थे वो थोड़ा गलत थे, है ना? बहुतों ने वो वीडियो देखी भी होगी, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि उनकी मम्मी ने क्या बोला क्योंकि वैसी बातें मेरे मुँह से शायद कभी ना निकले किसी के लिए। जिस तरीके से उनकी मम्मी ने बोला, तो उन्होंने चलो कहीं न कहीं गलत बोला लेकिन वो एक माँ का गुस्सा था यार, उस चीज़ को समझो। क्योंकि इंसान को जब गुस्सा आता है ना, तो वो नहीं सोचता कि फिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है? गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, गुस्से में इंसान अपना आपा खो देता है। तो वही उनकी मम्मी के साथ भी हुआ लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी मम्मी ने चलो कम से कम माफ़ी तो माँगी उस चीज़ की। कई लोग तो इतने बेशर्म हैं कि उनको भी रियलाइज़ नहीं होगा कि हाँ यार, हमने भी गलत किया है, तो हम भी माफ़ी माँग लें। वो तो उल्टा बाहर देश बैठ के बोल रहे हैं कि तुम कर लो, तुम्हें जो करना है, हम तो बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाइयों। कम से कम ये सोच के किसी को गलत ना बोलें कि आपके घर में भी आपकी माँ है, आपके घर में आपकी बहन होगी, है ना? भाई पापा होंगे, भाई होंगे, आपकी भी एक फैमिली होगी। तो किसी की फैमिली को ऐसे बदनाम करके कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसको बोलना है अच्छा बोलो, अच्छे तरीके से बोलो। तो बाकी मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा आजकल सोशल मीडिया में हर तरफ वही हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा अपनी 2 बात रख दूँ अपने तरीके से क्योंकि जब मैं रिएक्शन वीडियो भी दे रही हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैं भी थोड़ा रिएक्शन दूँ इस चीज़ में, है ना? चाहे कितने भी लोग देखें, 50 लोग देखें, 100 लोग देखें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूँगी। तो बाकी मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोगों को तो सब पता ही होगा। तो चलो फिर मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग या वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।